बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ मटन कौरमा बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं क्योंकि अक्सर लोगों को कौरमा बनाने में मुश्किल पेश आती है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग उनको चाहिए होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे घर के यानी कि देसी स्टाइल से ये बना रहे हैं मटन कौरमा। और मैं आपके साथ इसको पूरी अपनी जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए मैंने 1 kg जो है वो मटन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। साथ में 1 प्याली हमारे पास दही है, लहसुन अदरक को हमने चॉप करके रखा हुआ है, 2 टमाटरों को हमने पेस्ट बना कर रख लिया है, और 3 जो है हमारे पास मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उनका भी हमने पेस्ट बना कर रख लिया है। और हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई हम लोगों ने चूल्हे पे रख ली है और मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप जो है वो घी लिया है, ऑयल नहीं, क्योंकि कौरमा जो है वो घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और तेज़पत्ता डाल रही हूँ। और ये माशाल्लाह से थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम लोग। इसको हमने फ्राई कर लिया तकरीबन 30 सेकंड के लिए, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज़ों को ऐड करने के बाद हम लोगों ने जब तक इसका कलर डार्क थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं होता तब तक हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक जो हमने चॉप करके रखा है वो ऐड करेंगे। प्याज़ों का कलर आप लोग देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है वो ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक भी हमारा हो चुका है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लेना है। इसको इसके साथ हम लोगों ने फ्राई करना ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करते हुए, आप लोग देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज़ों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, टमाटरों का पेस्ट आप लोग देख सकते हैं। और अब मैंने इसके साथ अच्छी तरह से इसको भून लेती हूँ। मसाले ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर। लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चमचा हम लोग इसमें डाल रहे हैं। हल्दी जो है ½ टी स्पून इसके अंदर जाएगी और ½ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। मसाले हमने बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, बाकी जो हमारे मसाले हैं वो हम लोग लास्ट पे इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी भुनाई करते हैं हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो इस हिसाब से हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। और 2 गिलास में इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। यहाँ पानी हम लोगों ने इतना ऐड किया है कि गोश्त जो इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। और अब हम लोग लो आंच पे इसको, मीडियम टू लो आंच पे इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में नहीं है तो इसमें थोड़ी देर लगेगी। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन 14 से 15 मिनट में आपका गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। तो 30 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा तो मैं आपको इसको दिखाऊँगी। पानी इसका ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। और इसमें से हम लोग कड़ी ये तेज़पत्ता निकाल रहे हैं। ढकना हटा के हम लोग इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए और पानी इसका जो थोड़ा सा रह गया वो भी खुश कर लेते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर दही ऐड करेंगे। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ, जो 1 प्याली हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ है वो ऐड करती हूँ। इसको मिक्स करते हैं और जो मसाले हमारे रह गए थे अब हम लोग इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। 1.5 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। साथ में ½ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। मसाले डालने के बाद हम लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और जो स्पेशल इसमें एक मसाला रह गया वो हम लोग लास्ट पे इसमें ऐड करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह से हम लोग भुनाई कर लेते हैं। इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट मसाला हम लोगों ने ऐड करना है वो कौरमे का हम लोग ये डिब्बे का थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि ये खुशबू के लिए है जस्ट, बाकी इसमें से ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं इसको बंद करती हूँ फ्लेम को और इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मटन कौरमे की आप लोग फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और खुशबू तो इसकी लाजवाब है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना घर में। और ये आप लोग देख सकते हैं दानेदार सा बन के तैयार हुआ है और इसकी सारी जो ग्रेवी है वो नीचे चली गई है, ऊपर से भी बोटियाँ सी रह गई हैं इसकी। तो आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और घर वालों को क्या फ़ीडबैक मिला आप लोगों को। धनिया और जो हरी मिर्चें हैं इसमें वो ऑप्शनल हैं, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं।
इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।